प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है प्रातःकालीन जलपान अथवा नाश्ता। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आप किसी भी आयु वर्ग के हों, भले या बालक हों, युवा हों, वृद्ध हों, 65, 70, 80 वर्ष के, आपका शरीर का किसी अंग का ऑपरेशन हुआ हो, पेट इत्यादि का, छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि का, तब भी आप इन नाश्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं वे कौन से पदार्थ हैं जिनको आप लोग जलपान या नाश्ते के रूप में प्रातःकाल सेवन कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो जानने वाली बात है कि नाश्ता किस समय करना चाहिए, नाश्ते का काल क्या है, तो सूर्योदय जब होता है उससे 3 घंटे के अंदर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। तो सूर्योदय जैसे कि आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि ग्रीष्म काल में 5 बजे और शीत ऋतु में 6 बजे, तो 8 से 9 बजे के मध्य, अर्थात गर्मियों में 8 बजे के अंदर और शीत ऋतु में 9 बजे के पूर्व आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। ठीक है। अब इस नाश्ते के प्रसंग में एक बात और जो स्मरणीय है वह मैं आपको बता दूं कि आपको प्रयास हमेशा यही करना है, आप भले ही रात्रिकालीन कार्य करते हो तो भी आप प्रयास यही करिए कि सूर्य आपको ना उठाए बल्कि आप सूर्य को उठाएं, अर्थात सूर्योदय के पूर्व उठने का अभ्यास करें। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व आप उठ जाएं, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो लें। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो फ्रेश हो लें, ब्रश इत्यादि कर लें। उसके बाद नाश्ते के पूर्व यदि आप चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय को त्याग दें। चाय की जगह आप काढ़े का सेवन कर सकते हैं। काढ़ा कौन सा सेवन करें, इसके लिए इसके पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं, या आई बटन पे ऊपर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो अपने स्वादानुसार तुलसी, काली मिर्च, या फिर आप चाहते हैं तो गिलोय, पारिजात इत्यादि के जो पत्ते हैं इनका काढ़े का सेवन कर सकते हैं। नाश्ते के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मत प्रचलित हैं। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो विभिन्न मत यहाँ प्रचलित हैं। जैसे कि कहा गया है कि प्रातःकालीन जो नाश्ता होना चाहिए वो राजकुमार की तरह होना चाहिए। राजकुमार क्या होता है, वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का शौकीन होता है। उसे भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने इत्यादि चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र इत्यादि चाहिए। तो प्रातःकालीन नाश्ता भी प्रतिदिन भिन्न भिन्न होना चाहिए। सप्ताह में 7 दिन है तो कम से कम 7 प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि नाश्ता आप क्या लें। नाश्ता ऐसा जो पुष्टि देने वाला हो, शरीर को पुष्ट करे, जिसमें समस्त पौष्टिक तत्व विद्यमान हो, जो हानिकारक भी ना हो और जो सुपाच्य हो, आपको आलस्य इत्यादि में वृद्धि कराने वाला ना हो, बल्कि आपके शरीर को चुस्ती से युक्त कराने वाला हो और आपको दृढ़ता प्रदान करने वाला हो। न केवल बाह्य रूप से आपको वह बलशाली बनाए बल्कि आंतरिक रूप से भी आपके अंदर सुदृढ़ता उत्पन्न करे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वह वृद्धि करने वाला हो। ऐसा होना चाहिए आपका नाश्ता। तो चलिए विलंब न करते हुए बताते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे क्या आपत्ति है, अर्थात कौन चीज़ें आपको नाश्ते के रूप में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे नाश्ते के रूप में किन किन चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं या करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। अपथ्य के रूप में आपका है ब्रेड। सबसे पहले ब्रेड का त्याग कर दीजिए। मैदे के बने हुए सामान, जो भी मैदे का बना हुआ सामान है, उन सभी को आप नाश्ते के रूप में ग्रहण न करें। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो तैलीय पदार्थ हैं, बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ, उनको भी नाश्ते के रूप में आप ग्रहण न करें। इसके अतिरिक्त जितने भी डिब्बे बंद पदार्थ हैं, फास्ट फूड इत्यादि हैं, उनका सेवन आप नाश्ते के रूप में न करें। वायु कारक जो फल हैं जैसे केले, इसको अकेले प्रयोग न करें, अर्थात केला यदि आपको प्रयोग करना है तो अन्य फलों के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दही का, केले का, बहुत सारे आपके जो मैदे से बने हुए पदार्थ हैं, डिब्बा बंद पदार्थ हैं, फास्ट फूड हैं और आइसक्रीम इत्यादि जो भी पदार्थ हैं, इन सारे पदार्थों का आपको प्रयोग नहीं करना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन चीज़ आप नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का आपको जलपान में सेवन नहीं करना है, इसका हमने कथन कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन चीज़ों को आपको ग्रहण करना चाहिए। सप्ताह के 7 दिनों के लिए आपको कम से कम 7 से 8 खाद्य पदार्थ बताएंगे जिनका आप सेवन करके न केवल स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बाह्य आपकी जो शक्ति में वृद्धि होगी, इसके साथ साथ आंतरिक शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बताइए। सर्वप्रथम जो खाद्य पदार्थ आप सेवन कर सकते हैं नाश्ते या जलपान के रूप में, वह है ऋतु के अनुसार फल। मतलब जिस ऋतु में जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल का आप सेवन कर सकते हैं। यह सर्वोत्तम है नाश्ते के लिए। इसके साथ ही साथ आप सलाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर इत्यादि। इन पदार्थों को भी आप नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 1 कटोरी आप फल ले लीजिए और 1 कटोरी आप सलाद, यह आपके लिए नाश्ते के लिए पर्याप्त है और आपको इससे पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। जो लोग डायबिटीज़, हाई बीपी, अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं या फिर पेट इत्यादि के ऑपरेशन भी कराएं, वे भी इसका सेवन कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि फलों में
केले का और खट्टे फलों का सेवन केवल मात्र मतलब अकेले केले का और खट्टे फलों का सेवन न करें। यदि आप इन फलों को खाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ अन्य फलों को भी शामिल करें जो कि मौसमी फल हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आप खाद्य पदार्थ नाश्ते या जलपान के रूप में ग्रहण कर सकते हैं वह है हलवा। हलवा जो कि अत्यंत पौष्टिक है और सबसे ज़्यादा सुपाच्य है। तत्काल ऑपरेशन करके आया हुआ व्यक्ति भी हलवे का सेवन कर सकता है। हलवा आप सूजी का, आटे का, सूजी, आटे, बेसन इत्यादि को मिला के, तीनों को मिला करके, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हलवा हमेशा देसी घी में बनाएं। तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ख़ास तौर पे रिफाइंड तेल की बनी हुई वस्तुओं को नाश्ते के रूप में प्रयोग ना करें। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो कि आप नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं वह है शुद्ध देसी घी का जलेबी। जलेबी सर्वोत्तम है, लेकिन ध्यान यही रखिए मोटापा इत्यादि में वृद्धि से अगर आप बचना चाहते हैं तो सप्ताह में केवल एक दिन ऐसी चीज़ों को ग्रहण करें। अन्य चीज़ आप हल्की चीज़ों को लें जो कि आपकी फैट में वृद्धि करने वाली ना हो। नाश्ते में इसके अलावा आप पराठा ले सकते हैं। सादा पराठा रखिए, उसमें हल्दी, अजवाइन इत्यादि डाल दीजिए, वह अत्यंत सुपाच्य हो जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा और साथ ही साथ आलस्य रहित होकर के आप पूर्ण अपनी ऊर्जा के साथ अपने कार्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो नाश्ते में आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में आप दलिया का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न जैसे कि ज्वार, बाजरा। दलिया को आप एक कार्य कर सकते हैं कि दाल भी साथ में ले लें आप, मूंग की दाल, चिकले युक्त, मसूर की दाल, इनको मिला करके आप खिचड़ी जैसा बना लीजिए दलिया का, उसका आप सेवन करिए। यह सर्वोत्तम है, न केवल पौष्टिकता की दृष्टि से अपितु पाचन की दृष्टि से भी यह सर्वोत्तम है और इसके साथ ही यह आपके लिए हल्का भी है, सुपाच्य भी है और अत्यंत बलकारी भी है। आपको बल प्रदान करेगा, आपको पुष्ट करेगा आपकी देह को। तो यह भी आप नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत में अत्यंत प्रचलित नाश्ता जैसे इडली, उत्तपम इत्यादि है, यह भी नाश्ते के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नाश्ते के लिए यह सर्वोत्तम है, बहुत हल्का भी है, सुपाच्य भी है और साथ ही साथ आप इसको लीजिए, आलस्य कभी नहीं आएगा आपको और किसी भी प्रकार की आपको बीमारी हो सब में आपको आराम से यह पच जाएगा। तो इडली, उत्तपम इत्यादि का भी आप प्रयोग नाश्ते के रूप में कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, यह भी नाश्ते के लिए एक अत्यंत उत्तम खाद्य पदार्थ है। आंवले का मुरब्बा कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जिन्हें डायबिटीज़ इत्यादि है वे आंवले के मुरब्बे को धो लें जल में, उसके बाद सेवन करें। उसका जो मिठास है वो कम हो जाएगा, फिर आप आंवले का सेवन करें। आंवला आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, विटामिन सी से भरपूर होता है। आंवले का मुरब्बा सेवन करने के बाद आप छोटे गिलास से 1 गिलास दूध सेवन पी लें। इसके अलावा सूखे मेवे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सूखे मेवे में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे मेवे को आप शामिल करिए और एक मुट्ठी बंद मेवा, मतलब मुट्ठी में जितने आपके मेवे आ सकते हैं उतना ही मेवे का आप प्रयोग करें। इसके अलावा यदि आप योगासन करते हैं, एक्सरसाइज इत्यादि करते हैं, वर्कआउट, तो आप बादाम गिरी का प्रयोग करिए। बादाम को रात में भिगा दीजिए, 4 से 6 बादाम, प्रातःकाल उनको घिस करके या पीस करके दूध के साथ आप उसका सेवन करिए। यह सर्वोत्तम है और यह न केवल पुष्टिकारक है अपितु यह बल प्रदायक है, वीर्य प्रदायक भी है। तो ये सारी चीज़ें आप नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और नाश्ते के रूप में इन वस्तुओं को प्रयोग करके आप अपने आपको स्वस्थ बना सकते हैं और दीर्घ जीवन, सुखी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।